अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया जोन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमेशा की तरह आज इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे घरेलू जुगाड़ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। इनको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करके अपना बहुत सा वक्त और पैसा बचा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे पास ये सैंडविच मेकर है और सैंडविच मेकर का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं कि हम सैंडविच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं सैंडविच मेकर से रिलेटेड आपको एक ऐसी ही यूज़फुल टिप देने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। इसके लिए आपको चाहिए इस तरह से एक एल्युमिनियम फॉइल, और एल्युमिनियम फॉइल को आपने इस तरह से एक छोटा टुकड़ा इसका काट लेना है और इसी के बराबर आपने दूसरा टुकड़ा भी काट लेना है। टोटल हमने 2 टुकड़े यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल के काट लेने हैं जो कि बराबर होंगे। अब इन एल्युमिनियम फॉइल के पीसेस को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस आपने इस तरह से सैंडविच मेकर के ऊपर रखना है और इसको प्रेस करते हुए प्रॉपर शेप दे देनी है। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत आसानी से इसकी शेप जो है वो आ जाएगी। इसके बाद आपने जो कुकिंग ऑयल आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर स्पून की मदद से घिरा लेना है और इसको किसी ब्रश वगैरह की मदद से आपने पूरी तरह से फैला लेना है। यानी इस एल्युमिनियम फॉइल को ग्रीस कर लेना है आपने कुकिंग ऑयल से। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो वो इस पर अप्लाई कीजिए और उसी से एल्युमिनियम फॉइल को ग्रीस कर लीजिए। इसी तरह से दूसरा टुकड़ा एल्युमिनियम फॉइल का भी मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर लूँगी। मैंने दोनों हिस्सों को ग्रीस करने के बाद यहाँ पर जो है मेरे पास वेजिटेबल कबाब का कुछ मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है। जैसा कि सैंडविच की शेप होती है, बिल्कुल उसी शेप में इसको मैंने स्पून की मदद से प्रेस करते हुए जो है शेप दे दी है। और उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा है एल्युमिनियम फॉइल का, वो मैंने इसके ऊपर रख कर जो है वो सैंडविच मेकर को बंद कर दिया और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो गई है और गैस तो आ नहीं रही और मैंने कबाब बनाने थे, मुझे कबाब बनाने का टाइम नहीं मिला, इससे पहले ही गैस ख़त्म हो गई। मैंने इमरजेंसी में इस तरह से सैंडविच मेकर का इस्तेमाल किया है और अपने कबाब तैयार कर लिए हैं। आप भी इस तरह से अपने तमाम तरह के कबाब, शामी कबाब, आलू के कबाब जो हैं वो गरम कर सकते हैं और खा सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कुक हो जाएंगे, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर आप एल्युमिनियम फॉइल को उठाकर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए कबाब को। आपका सैंडविच मेकर भी गंदा नहीं होगा और आपके कबाब भी बन जाएंगे। और फिर इन कबाब के ऊपर प्लेट को रखें और प्लेट को उल्टा कर लें, एल्युमिनियम फॉइल को हटा लें। इस तरह से आपके कबाब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शेप में रहेंगे। आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करके अपने सैंडविच मेकर के अंदर किसी भी सालन को, नान या रोटी को गर्म कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल रही होगी। आपने नोट किया होगा कि गरम मसाला चाहे साबुत हो या पिसा हुआ हो, इसके अंदर कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। ख़ास तौर पर अगर धनिया पिसा हुआ हो या पिसा हुआ ज़ीरा हो तो उसके अंदर कीड़ा बहुत ही ज़्यादा जल्दी लग जाता है। ऐसे में अगर आप पिसे हुए धनिए या पिसे हुए ज़ीरे के अंदर थोड़े से लौंग के दाने डाल दें और उसके बाद ढक्कन लगाकर थोड़ा सा हिला लें बोतल को या जार को, तो इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्फ़ के पैकेट या मसालों के पैकेट जब हम लेकर आते हैं तो उसको इस तरह से किनारे से थोड़ा सा कटिंग करते हैं, उसमें से सर्फ़ या मसाले वगैरह निकाल लेते हैं और बाकी के पैकेट को फ़ोल्ड करके रख देते हैं जो कि बार बार खुलता रहता है, या फिर रबर बैंड लगाकर सिक्योर कर देते हैं। अगर पैकेट को बार बार खोलना हो, इस्तेमाल करना हो, तो हमें ये रबर बैंड भी बार बार हटाना पड़ता है। और अगर कभी रबर बैंड भी मौजूद ना हो तो फिर क्या करें, फिर किस तरह से हम पैकेट का इस्तेमाल करें,
इस तरह से तो पैकेट के अंदर जो है जितना भी सरफ होता है उसकी ताज़गी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, आपने जो कटिंग पहले की है उसी के बराबर आपने एक और कटिंग कर लेनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसी कॉर्नर से कटिंग दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने इस कटिंग को लेना है और आप देख सकते हैं कि इस कटिंग के अंदर एक छोटा वो होल है और एक बड़ा होल है। छोटा होल वो वाला है जहाँ से हमने पहले कटिंग की थी और बड़ा ही वाली कटिंग अभी हमने की है। इसके बाद आपने इसी पैकेट को, सर्फ के पैकेट को लेना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद आपने ये जो पीस आपने कटिंग किया था, ये इसके कॉर्नर से जो है आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है और इसको टाइट कर देना है। इस तरह से आपको बार बार रबर बैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका जो सरफ है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, इसकी ताज़गी बरकरार रहेगी। अब आप दिन में जितनी मरतबा चाहें इस पैकेट को खोलें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वापस इस पीस को ऊपर लगाएं और टाइट कर दें। ये मेरी टिप जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्राइड और टेस्टेड है। आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए आपको ये टिप पूरी देखनी पड़ेगी। करेले कड़वे होते हैं और बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग इसको पकाते हैं वो बहुत ट्रिक के साथ पकाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। आमतौर पर करेलों को नमक लगा दिया जाता है और नमक लगाकर इसको धूप पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से कड़वाहट काला जो कड़वा पानी होता है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाता है। इसके बाद करेलों को निचोड़ कर फ्राई कर लिया जाता है, तो इसकी तमाम कड़वाहट जो है वो निकल जाती है। मैं यहाँ आपको करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने की एक दूसरी टिप दे रही हूँ, जो कि ट्राइड और टेस्टेड है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी ये। यहाँ पर करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने से पहले मैं आपको टिप दे दूँ कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि करेलों के जो सर्कल हम काटते हैं उनको आप स्पून के पिछला हिस्सा जो होता है उससे निकालें तो आसानी होती है। इसी तरह से भरे हुए जो करेले होते हैं इनको आप स्पून के जो सामने का हिस्सा है इससे निकालें तो बहुत आसानी के साथ आप करेलों के अंदर के बीज जो है वो अलग कर पाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका छिलका जो है वो ऊपर से उतार लेना है। उसके बाद करेलों के अंदर इस तरह से कट लगाना है और इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से खोलना है और उसके बाद आपने स्पून लेना है और स्पून की मदद से आपने जो है इसके अंदर से सीड निकाल लेने हैं। बिल्कुल बहुत आसानी के साथ जो है इसके सीड जो है वो रिमूव हो जाएंगे और बिल्कुल मेहनत भी नहीं होगी और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगी। अमूमन अमूमन हम जब इस तरह से करेलों को काट कर उनके अंदर से सीड निकाल रहे होते हैं तो उनके सीड जो हैं वो नहीं निकल पाते और काफ़ी मेहनत की होती है। उसकी वजह से हाथों में दर्द भी होता है और नाखूनों में भी कई दफ़ा काफ़ी तकलीफ़ होने लग जाती है और जो टाइम ज़ाया होता है वो अलग। इस तरह से आप स्पून का इस्तेमाल करते हुए अपने करेलों के अंदर से सीड को निकालें। बहुत आसानी के साथ जो है आपकी सीड जो हैं वो करेलों के अंदर से अलग हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं मेन टिप की तरफ, जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने का दूसरा तरीका क्या है। इसके लिए आपने करेलों के ऊपर से जो है वो तमाम छिलका उतार लेना है पीलर की मदद से, नाइफ़ की मदद से, और इसके अंदर से इस तरह से आपने सीड्स रिमूव कर लेने हैं। ठीक है, जब मुकम्मल तौर पर सीड्स के रिमूव हो चुके हों और तमाम करेले रेडी हो जाएं तो फिर आपने थोड़ा सा नमक लेना है और नमक लेकर आपने करेलों के ऊपर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो है थोड़ा थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह लगा देना है। तमाम करेलों के अंदर और बाहर की तरफ आप नमक अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि चूल्हा ऑन करना है और चूल्हे के ऊपर आपने एक स्टैंड रख लेना है और उस स्टैंड के ऊपर जो है आपने इन करेलों को अरेंज कर देना है और बहुत ही हल्की आग पे आपने इनको सेकना है। इस तरह सेकने से जो नमक होता है वो, उसका पानी, नमक और करेलों का पानी जो है वो रिएक्ट करेगा और उसके अंदर से जो कड़वाहट है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इस तरह करने से आपका करेला जो है वो थोड़ा क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपके करेलों की कड़वाहट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। यहाँ आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपका जो चूल्हा है वो ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना ज़्यादा तेज़ होने की वजह से करेलों के ऊपर जो है उसकी स्किन है वो जल जाएगी। इस तरह से आपने कम हीट पर करेलों को रख कर हल्का हल्का सेकते चले जाना है।
आपने आग तेज़ नहीं करनी वरना करेले जल जाएंगे और इनका जायका भी ख़राब हो जाएगा। हल्की आग पर आप इसको सेकते चले जाएं। ऐसे सेकने से आपकी जो करेले हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, इनकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, इनके अंदर से पानी भी ड्राई हो जाएगा जो कि अपने साथ जो है इसकी कड़वाहट भी ख़त्म कर देगा। जब आपको लगे कि करेले एक तरफ से सिक चुके हैं तो आप करेलों को पलट दीजिए ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएं और इनकी कड़वाहट उस तरफ से भी कम हो जाए। इस दौरान अगर आप आग तेज़ करते हैं तो ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए। इस तरह से करते हुए आपने करेलों को अलट पलट करते हुए करेलों को मुकम्मल तौर पर जो है वो आपने ड्राई सा कर लेना है। आप देखेंगे कि इसको फिर आपने प्लेट में निकाल लेना है। कभी हमारे घर में धूप नहीं आ रही होती या हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वेट करने के लिए, तो उस वक्त अगर ये टिप इस्तेमाल की जाए तो करेलों की कड़वाहट को कम करके हम फ़ौरन से पका सकते हैं, वरना करेलों को पकाने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इनकी कड़वाहट ख़त्म करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस टिप को फॉलो कर लीजिए और अपने करेलों की कड़वाहट को ख़त्म कर लीजिए। जब एक बैच आपका रेडी हो जाए तो फिर आप दूसरा बैच भी इसी तरह से स्टैंड के ऊपर रख के चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दें। इस तरह से कुक किए हुए करेले जो हैं वो ना तो ज़्यादा ऑयल लेते हैं और ना ज़्यादा टाइम लगता है इन करेलों को पकाने के लिए। फ़ौरन से आप इनको जो है चूल्हे के ऊपर इस तरह से सेकें और कुक कर लें। आई होप आपको करेलों की कड़वाहट बहुत ही कम टाइम में कम करने का ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा। आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस टिप से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।